वही शुरू किया। जितना जीव यहाँ मर्तलोक से जाए सबका बिल्टी काट दे बैकुंठ का। थोड़े दिन में भगवान विष्णु को धनसन हो गया जगह देने में। अब भगवान विष्णु सोच रहे हैं कि भला मर्तलोक में कितना धर्मात्मा बढ़ गया है कि जो जो मरता है सब बैकुंठे आ रहा है कि जमराज का माथा गड़बड़ा गया है, जरा चल करके देखें। तो भगवान विष्णु स्वयं जमराज के यहाँ आते हैं तो देखते हैं कोई नए लड़का को गद्दी पर बैठा कर रखे हैं। जमराज स्वयं नीचे बैठ करके आराम कर रहे हैं। तो जैसे भगवान पहुंचे तो उनका जो जमराज था वो तो उठ करके प्रणाम किया, लेकिन लड़का गद्दी पर बैठा रहा, ये प्रणाम नमस्कार कुछ नहीं किया। जमराज से भगवान विष्णु ने पूछा कि क्या आप थक गए हैं जो नीचे बैठकर आराम कर रहे हैं, किस नए आदमी को गद्दी पर बैठा कर रखे हैं। जमराज कहा महाराज मैं थकूंगा क्यों, ये तो आपका ही बहाल किया हुआ जमराज है। कहा नहीं मैं तो बहाल नहीं किया हूँ। कहा महाराज आपकी चिट्ठी सबूत है कि आप ही ने इसको बहाल किया है। कहा दिखाइए तो जमराज चिट्ठी संभाल के रखा था, चिट्ठी दिया। भगवान विष्णु चिट्ठी देख करके तब उस लड़का से पूछा भाई तुम कौन हो। कहा पहले आप ही बतलावे कि आप कौन है। कहा मैं तो विष्णु। कहा विष्णु का अर्थ क्या होता है। कहा जो विश्व में रमन करता हो। कहा जब आप विश्व में रमन करते हैं तो क्या मेरे अंदर नहीं है। कहा हाँ मैं तुम्हारे अंदर भी हूँ। कहा जब आप मेरे अंदर हैं तो चिट्ठी किसने लिखा, आप ही तो प्रेरणा किया तुम्हें चिट्ठी लिखा। भगवान विष्णु का बाबू यहाँ तक तुम्हारा सब काम ठीक था, लेकिन इस गद्दी पर बैठकर जैसा करना चाहिए वैसा तुमने नहीं किया, इसलिए अब तुम सदा के लिए नरक में चले जाओ। क्यों भगवान उसको नरक में भेज रहा है, तो उस गद्दी पर बैठकर जैसा करना चाहिए वैसा नहीं किया। तो हम लोग भी बेचारे, हम लोग कहाँ बैठे, मनुष्य शरीर रूप गद्दी मिला है, किस लिए, बढ़िया बढ़िया खाने के लिए, बढ़िया बढ़िया पहनने के लिए, खूब टीवी सिनेमा देख करके नरक चले जाने के लिए, इसके लिए शरीर नहीं मिला है। इस शरीर बड़ी कीमती है और ऐसे कीमती शरीर से क्या करना चाहिए, तो जब तक संत सदगुरु के शरण में जाके जुक्ति जानकर भजन नहीं करेंगे तो शरीर का उपादेयता जो होना चाहिए नहीं होगा। कहीं चले जाइए दुख आपके पीछे पीछे लगा है, इससे बचना चाहते हैं तो निश्चित रूप से भजन अभ्यास कीजिए। ऐसा उत्तम शरीर वार वार नहीं मिलता है। इस बार कहीं बिछुड़ गए, कब होक कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। और कारण ही परमात्मा ने दया करके मनुष्य का शरीर हम आपको दिया है। इस बार कहीं चुक गए तब क्या होगा, तो पुनः 1.5-200 अरब वर्ष 84 के चक्कर लगाना पड़ेगा, फिर कभी परमात्मा की दया होगी तो मनुष्य शरीर मिलेगा। इसलिए अवसर मिला है, ऐसे अवसर को प्राप्त कर अंठा के सोए ना रहे। इस शरीर इसीलिए नहीं मिला है, बड़ी कीमती है, शरीर बड़ी कीमती है, लेकिन है क्षणभंगुर। संत चरणदास जी महाराज की शिष्या कहती हैं कि पानी का सा बुदबुदा यह तन ऐसा हो, पीव मिलन को ठानियो, रहियो ना परिसोय, रहियो ना परिसोय। बहुर नहीं मनुखा देही, आपुन ही को खोज, मिले तब राम स्नेही। हरि को भूले जो फिरे, सहजो जीवन छार, सुखिया तभी होगे जब सुमरोगे करतार। यदि सुखी होना चाहते हैं तो उस परमात्मा का सुमरन अवश्य करें। यह शरीर